तुम्हारा चेहरा भी पीछे को घुस चुका है, कुछ यूँ हो चुका है, या फिर जॉब ही नहीं दिखती तुम्हारी अब, उस बारे में आज हमको बात करना है। माउथ ब्रीथिंग और नोज़ ब्रीथिंग, ये दोनों ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके फेशियल फीचर्स को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। मेनली हम लोग बात करते हैं पहले नोज़ ब्रीथिंग और माउथ ब्रीथिंग होती क्या है। माउथ ब्रीथिंग मेनली वो होती है जब आप अपनी नाक को छोड़ करके मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं यूँ। अभी इसके मैं नुकसान आपको बताऊंगा और मैं नोज़ ब्रीथिंग भी आपको बता देता हूँ क्या होता है। नोज़ ब्रीथिंग असल में वो होता है जब आप नाक से डायरेक्ट सांस लेते हैं अपने टंग या फिर मुंह को बंद करके, टंग को पायलट पे टच करना वो आपकी मर्ज़ी है, वो म्यूइंग होती है यूँ। अब मेनली हमारा चेहरा नाक ही से सांस लेने के लिए बना हुआ है, माउथ से लेने के लिए नहीं बना हुआ है। जब आप लोग नाक से सांस लेते हो तब एक तरह की ऑक्साइड भी बनती है जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो वीन्स को फुलाती है और ब्लड का प्रेशर सही करती है। अच्छा, दबे हुए चेहरे का मेनली कारण जो फैट नहीं होता है वो आपका माउथ भी है। माउथ माउथ ब्रीथिंग जब आप करते हो तो आपकी मैक्सिला धीमे धीमे अंदर घुसती रहती है और एक टाइम के बाद आने के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, यूँ हो जाती है, जिसको आप रिसेस्ड जॉ भी बोलते हो और रिसेस्ड मैक्सिला भी बोलते हो। मेनली जो रिसेशन का जो मेनली एक मेजर जो कारण है वो माउथ ब्रीथिंग है। तुम में से 60% लोग माउथ ब्रीथिंग करते हो और एक दिन में छोड़ने का ट्राई करते हो, वो एक दिन में छूटने वाली आदत नहीं है। अगर आपको माउथ ब्रीथिंग को जड़ से छोड़ना है तो मैं आपको 2 ट्रिक्स बताता हूँ जो आपकी बहुत हेल्प कर सकती हैं। मेनली जो पहली ट्रिक वो ये है, अपने मुंह को यूँ बंद करना और पहले अपना कारण जानना है कि तुम माउथ ब्रीथिंग कर क्यों रहे हो। सांस लो नाक से। अब देखो सांस यहाँ पे अटक रही है या फिर यहाँ वास लेने में दिक्कत हो रही है। लो 2-3 बार लो, यहाँ पे अटक रही है। अगर यहाँ पे अटक रही है तो यहाँ पे नेसल सर्जरी होती है। अगर 70% यहाँ से सांस जा रही है या फिर 20% या फिर 80% यहाँ से जा रही है तो इसकी एक सर्जरी होती है, सरकारी अस्पताल में फ्री में हो जाती है। मेरे कई दोस्त ने भी कराई है। अब मेन बात करते हैं जो यहाँ पे सांस अटक रही है, उसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊँगा। ये नेसल ब्रिजेस होते हैं यहाँ पे, जो बहुत मेजर टाइम से अगर आप लोग माउथ से सांस ले रहे हैं और नोज़ से नहीं ले रहे हैं तो ये यहाँ पे ब्लॉक टाइप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं या फिर जो है मतलब छोटे हो जाते हैं। अब छोटे होने का मेन कारण यही है कि आप लोग माउथ से सांस ले रहे हैं। अब आपको इसको खोलने के लिए करना क्या है, आपको टाइमर लगाना है 30 सेकेंड का या फिर 1 मिनट का, और आपको मुंह बंद करना और नाक से सांस लेनी है तेज़ तेज़, पूरी पेट में मतलब फील हो आपको, पूरी लंबी लंबी सांसें लेनी है। इससे होगा क्या कि जब आप लंबे टाइम तक ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके नेसल ब्रिज धीमे धीमे खुलने लगेंगे और आपको नोज़ से सांस लेना आसान हो जाएगा। अब मेन बात करते हैं, कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि इसको कितने घंटे नाक से सांस लेनी, कितने घंटे मुंह से सांस लेनी। ब्रो, इससे लो IQ सवाल मैंने आज तक किस देखा ही नहीं, ना सुना ही नहीं मेन से। आपको आपका जो ये स्कल है, आपकी जो बॉडी है वो नाक से सांस लेने के लिए बनी हुई है, ना कि माउथ से। और जो टंग का पॉस्चर है उसकी वीडियो में मैं पहले बात कर चुका हूँ, उसमें ही बता देता हूँ कि टंग का पॉस्चर आपको जो पीछे वाली जो टंग का हिस्सा उसको पहले से टच कराना है, यूँ। मेनली बहुत से लोग इसमें भी ये कहते हैं कि ब्रो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी करने में खैर 3 महीने से 1 साल लग गया था पूरी तरीके से नहीं सीखने में। आपको भी टाइम देना पड़ेगा जभी आप सीख पाएंगे। माउथ ब्रीदिंग को सही करने का मेनली यही एक जो मेजर जो माउथ ब्रीदिंग को करेक्ट करने का जो यही एकमात्र यही तरीका कि आपको नाक से सांस लेना सीखना पड़ेगा। उसमें 2 ही कारण थे, या तो आपकी सांस यहाँ पे फंस रही थी या फिर यहाँ पे लड़ रही थी, यहाँ पे फंस रही थी। एक कारण का हल मैंने आपको बता दिया, दूसरे की आपको सर्जरी करवाएं। यहाँ पे खैर बहुत कम ही लोगों के होता है, लेकिन जिनके होता है उनको सर्जरी करवानी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज़ एंड माई गोल इज़ 200 सब्सक्राइबर टुडे। मिलते हैं न्यू वीडियो में।